राधे राधे। सदगुरु महाराज के गोरे चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी ब्रजवासियों की जय जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वरचंद्र जू की जय हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे मेरा सौभाग्य है या लाडली जू की कृपा है, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे शरणागति दीक्षा मिल गई है अपने महाराज जू के मुख से। तो मुझे बहुत बहुत खुशी, और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी सदगुरु की कहनी पे चलूँ, जैसा उन्होंने सिखाया मैं वैसे चलूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। दीक्षा लेने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं 2022 में जब मैंने पहली बार उनका सत्संग सुना था और ठान लिया था, मतलब मैंने ठान ही लिया था कि अगर मैं दीक्षा लूँगी अपनी लाइफ में तो मैं सदगुरु महाराज जी से, और मैं नाम नहीं ले सकती हूँ अपने इस गुरु भगवान का। तो मैं बस इतना बता सकती हूँ कि वृंदावन में वो 2 बजे से परिक्रमा मार्ग में सभी को दर्शन देते हैं। और कुछ लोगों ने विरोध किया है, क्या बोल सकते हैं, विपरीत बुद्धि विनाश काले, ऐसा है। और वो तो आप सबके सुख के लिए आ रहे थे, अगर मेरी वीडियो जाए। ऐसा अपने सुख के लिए तो वो नहीं आ रहे थे, हम सबके सुख के लिए आ रहे थे वो। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप सभी को भी दीक्षा लेनी है तो उसमें दीक्षा लेने में कितना समय लगेगा। जिस दिन आप दीक्षा लेने जाएंगे तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप 3 दिन का टाइम ज़रूर रखिएगा जब भी आप वृंदावन जाए। और अगर महाराज जी से आपको दीक्षा लेनी है तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि 3 दिन का समय तो दीक्षा में लेना ही पड़ेगा। और कैसे बताऊँ मैं आपको कि कितने टाइम से मैं ये ये जो लगा है इसका तो ये जो लगा है इसका मुझे सौभाग्य मिला है। मतलब क्या बोलूँ, महाराज जी की बड़ी कृपा है कि वो तो हमारी लाडली लाल के स्वरूप है। क्या बोलूँ मैं, मतलब इस जीवा में ना नहीं है दम इतना कुछ बोलने का। पर मैं आपको ये बता देती हूँ कितना समय लगेगा। तो सेम वो तो आपको बता ही रखा है कि आपको 84 जी के पाठ करना है, राधा सुधा निधि के पाठ करना है, वाणी पाठ करना है, रसिक ध्वनि पाठ करना है, और नामावली श्री राधा नामावली का आपका पाठ करना है। ये सब चीज़ें मैं 2000 से फॉलो कर रही हूँ और कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 6 महीने या हमेशा जाती हूँ, पर मैं अपने आप का बता रही हूँ कि जब तक मुझे ये लगता है यार मैं अभी नहीं, धोखा करूँगी मैं अगर मैं उधर जाके ये बोलूँगी कि नहीं नहीं मैं तो ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, नहीं नहीं। तो मुझे ये लगता है नहीं, जब तक मैं उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर लूँ जो बोला गया है मुझे। क्योंकि पहले प्रसादी हुई थी, प्रसादी होने के बाद ही माला की, और जो हमारे बुक्स दी गई थी उनकी प्रसादी हुई थी श्री जी के पास, जो राधा केली कुंज में है हमारे महाराज जी की लाडली जू से। ये था, उसके बाद पूरा 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 22 से 23, 23 से 24 बड़े भाग्य हुए जो मुझे 25 फरवरी में आके, मतलब 2025 फैब में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई है। और आपको ये बता दूं, दीक्षा में 3 दिन का समय लगता है। पहले दिन आपको टोकन मिलेगा, वो भी जब तक आप पूछा जाएगा कि ऐसे ऐसा है कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। जैसे राधा सुधा निधि के पाठ हो गए, हित 84 जी हो गए, क्या बोलते वाणी पाठ हो गया। और मैं ये सारी चीज़ें बाकायदा करती थी। वाणी पाठ के 15 अध्याय में एक एक पाठ हमेशा पूरा कंप्लीट करती थी, उसे 15 दिन में ऐसे। राधा सुधा निधि के पाठ भी मैं कंटिन्यू करती थी, 10 बोले थे उन्होंने, मतलब कुछ चीज़ मैं छोड़ती नहीं थी। और 11 माला जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश की दी थी वो भी मैं कंटिन्यू करती थी। उसके बाद अगर 11 माला के बाद जो बच जाता था, जो भी बस, मैं वो हमेशा राधा राधा का नाम जप करती थी। बहुत कुछ है, नौकरी छोड़ दी थी, करने का मन नहीं करता मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अभी अभी सिर्फ कोचिंग ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप जाएंगे दीक्षा लेने के लिए तो आप 1 साल से ये फॉलो कर ही रहे होंगे। देखो, आप जानते हो कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या लाडली जू जानती हैं, महाराज जू तो वो तो आपका चेहरा देख के पता ही कर लेंगे। तो आप ज़्यादा चतुर चंट चाणक मत बनिए, बिल्कुल सहजता से ही जाइए। जो आपने किया बस वही बोलिए। झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं ये करता है वो करता है, ये सब नहीं है। मैं मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने नाम सेवा विराजमान करी थी
युगल छवि विराजमान है। मैं अभी दर्शन भी कराऊंगी इसी वीडियो में, और लड्डू गोपाल भी विराजमान है। 3 दिन का आप केली कुंज में जाइए। अगर आपको लगता है मैं इस काबिल हो गया हूँ तो आप वाकई जाइए, और लाडली जू की कृपा, महाराज जू की कृपा से, क्योंकि हमारी लाडली जू ही हमारे महाराज जू के ही वो हैं, स्वरूपी हैं। तो 3 दिन का समय निकालिए। पहले दिन आपको टोकन मिलेगा जिसमें आपको ये पूछा जाएगा क्या क्या आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं। उसके बाद आपको दूसरे दिन 3:30 बजे आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पर महाराज जू के जो केली कुंज के अंदर जो नीचे अंडरग्राउंड है वहाँ पे ले जाया जाएगा। वहाँ ले जाके आपसे इंटरव्यू होंगे। अगर इंटरव्यू में आप क्लियरली पास हो जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कब से करो, क्या करो, मतलब ऐसा पूछेंगे आपसे, आपका भाव क्या है सब पूछेंगे। जब आप उसमें हो जाओगे, क्लियरली हो जाओगे, वहाँ नवल नागरी बाबा होंगे, और एक और बाबा बड़े वाले जो कमरा है उसके अंदर ही बैठते वो तो वहाँ पे कमरे में महाराज जी बैठे होंगे। मतलब हमारे हमारे महाराज जी तो मॉर्निंग में मिलेंगे। तो दूसरे दिन यही होगा कि आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप क्यों, किस लिए, मतलब वो सारा आपको इंटरव्यू जैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि सभी से एक जैसे सवाल होंगे। तो दूसरे दिन आपसे ये सारी चीज़ें प्रोसेस की जाएंगी। वो भी शाम को 3:30 बजे बुलाया जाएगा। सेकंड डे 3:30 बजे बुलाया जाएगा। 4 बजे से आपकी प्रोसेस होगी। हर एक इंडिविजुअल इंसान से वो पूछा जाएगा। साथ में अगर आपके कोई भी परिजन गए हैं तो उसी दिन एक फॉर्म फिल होगा। ऐसा टेंशन नहीं लो कि उसमें बहुत कुछ है। उसमें सिर्फ आपका नाम, नंबर, पता, आपका आधार कार्ड नंबर, ये आपके प्लस होते हैं, उसमें ऐड किए जाते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। आप कहाँ से, एड्रेस आपका प्रूफ होता है कि एड्रेस आपका फुलफिल किया जाता है, इस मार्ग में क्यों आना चाहते हैं, बस वो चीज़ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि फॉर्म में पता नहीं क्या भर दिया, ऐसा नहीं है। आपका आप क्या करते हैं, आपका क्या है, तो वो आपका, जैसे मेरा टीचर का था तो मैंने टीचिंग ही भरी उस पर। तो जिसका जो जो है काम वो आपका फिल किया जाएगा। 3rd डे आप अगर उसी 2nd डे अगर आप वो महाराज जी को लगेगा कि नहीं आप ओके हो, तो आपको ये जो मेरा सौभाग्य है, अपनी अपनी खुद की भलैया ले रही हूँ, क्यों क्या करूँ, मुझे ये सौभाग्य मिला, तो आपको ये टीका लगाने की अनुमति मिलेगी, और वहीं केली कुंज में आपका ये श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद आए 3rd डे आपको सुबह 3:30 बजे परमिशन मिलेगी। उस दिन आप परिजनों को लेके नहीं अंदर जा सकते हैं। परिजन आपके बाहर रहेंगे, या फिर आप जहाँ पे व्यवस्था आपने बनाई है रुकने की वहाँ रुक जाएंगे। तीसरे दिन आपको गंगा जल, अब गंगा जल तो है नहीं, वहाँ यमुना जल मिलता है। तो यमुना जल से स्नान करके, अगर आप रात में नहीं जा सकते हैं तो उसी दिन 2nd डे आप शाम को जाके, जैसे भी हो आप शाम को जाके जल एक, तो शाम को ही आप चले जाना। फ्री तो आप ऐसे ही हो सकते हो 6:30, क्योंकि 4 बजे तक वो इंटरव्यूज चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज़ पूछे, वो जो आप हो रियलिटी में आप वही जाना। ज़्यादा चतुर चंट चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ वही वाली बात। जब आप 2nd डे मतलब 6 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, कोई होंगे आप एक साथ ही फ्री, चाहे आप कोई भी जल्दी हो जाए चाहे पहले हो जाए, फ्री वो एक साथ ही करते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि पहले आप चले जाओ पहले आप चले, नहीं, फ्री एक साथ ही करेंगे। उस यमुना जी का जल अगर आप रात में रख लेंगे तो जो बोतल भर के लेकर आए हो उसी को आप, जहाँ आपने रुकने की व्यवस्था की है वहीं पर उस बाल्टी में डालकर आप स्नान करके 3rd डे आप 3rd जो डे है वहाँ पे सुबह मॉर्निंग 4 बजे आपको केली कुंज में पहुँच जाना है। उसके बाद वहाँ की जो हमारी सखियाँ हैं, जो पूर्ण संन्यास है, जिन्होंने पीला वस्त्र ऊपर से लेकर नीचे तक धारण किया हुआ है, वो आपका ये टीका स्वयं धारण कराएंगे। उसके बाद अगर आप कंठी माला वो पहले ही ले लेते हैं, 2nd डे ही आपसे कंठी माला ले ली जाएगी वहीं से परचेज करके। अब आप सोच रहे होगे अगर मैं पहले कंठी माला दे दूंगा तो उन्हें कैसे पता पड़ेगा, तो इसका भी मैं बता देती हूँ। वो अगर एक पॉलिथीन होती है छोटी छोटी सी, जिस पॉलिथीन में आपको कंठी माला दी जाती है उसी कंठी माला में नाम लिख के रख दिया जाता है, और वो आपको मॉर्निंग, जो मैंने बताया 3rd डे मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी, आपको वही मिल जाएगी। लेकिन आपको एक दिन पहले वो खरीद के उन्हें देनी पड़ेगी। ये सब आपको बता दिया। नहाने का आपको बता दिया कि आप जो यमुना जल है वो आप मतलब 2nd डे ही शाम को 6 बजे तक, जब इकट्ठे ही फ्री होते हैं, ऐसा नहीं कि एक आप पहले चले जाओ, नहीं नहीं, सब इक्वल एक साथ ही वो फ्री करेंगे। तो तब आप रात में लेकर आ सकते हो या ऐसे करके, और आप मॉर्निंग में सुबह कर लेते हैं। उसके बाद वो हमारी जो 3rd डे मॉर्निंग में आपको ये धारण करा दिया जाएगा। धारण कराने
तो उसके बाद हम सुबह बहुत बहुत मैं क्या बोलूँ, दीक्षा आपको सुबह 6 बजे के टाइम जैसे ही श्री जी की आरती, जो मंगला आरती कंप्लीट होगी, महाराज जी अपनी उसमें कुटिया में आएंगे, जो जहाँ पे वो एकांतिक आपके वार्तालाप होती है उस वाली कुटिया में आएंगे, और वहाँ पे आपको दीक्षा दी जाएगी, और मतलब सरप्राइज। और जो उस दिन आपको पूर्ण जो सन्यासी हमारी सखियां हैं श्री हरिवंश, मतलब पता नहीं मुझे मिलेगा वो सौभाग्य, नहीं मिलेगा, भगवान जाने। लेकिन ये है कि जो पूर्ण सन्यासी वो आपको ये तिलक स्वयं अपने हाथों से धारण कराएंगे। फिर जब आप जाओगे महाराज के एकांतिक वाले जो उस कमरे में, वहाँ पे सबसे पहले जो मंत्र है वो बड़े पीले उसमें इस तरीके से आपको लाया जाएगा, उस मंत्र लिखा हुआ होगा। सबसे पहले हमारे महाराज जी के श्री मुख से वो एक बार बोलेंगे, फिर हम उच्चारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर महाराज जी एक एक शब्द बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। फिर जो हमारे शिष्य भाई हैं श्री नवल किशोरी बाबा, वो हमें ऐसे दिखा दिया जाएगा, ऐसे करके दिखा दिया जाएगा, और हमें एक एक करके अनाउंस मतलब पढ़ के उन्हें बताना होगा कि जो हम बोल रहे हैं वो सही उच्चारण हो रहा है, क्योंकि मंत्र का सही उच्चारण होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से आपको वो एक बार महाराज जी बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर महाराज जी बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर महाराज जी बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे। इसी तरीके से सबसे पहले महाराज जी एक बार में उस मंत्र का उच्चारण आपको करके सुना देंगे, फिर हम सब बोलेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें लिख के दे दिया जाएगा, लिख के मतलब वो दिखाएंगे, और हम उसका अनाउंस करेंगे उसी कमरे में हम, और ये नहीं है और आपको वो चीज़ उस कमरे के बाहर हम जो साथ में भी होंगे उनसे भी नहीं, फुसफुसाना भी नहीं है। आपने सुन लिया, कानों में डाल लिया, आपको एक बार आपको बोल के दिखाया, आपने बोल के उनको सुनाया, बस ये प्रोसेस होती है। उसके बाद आपको 15 मिनट, कहीं आप उस मंत्र को भूल ना जाओ, उसके बाद वो 15 मिनट देते हैं बकायदा। अगर आप 12 लोग हो तो 4-4 का ग्रुप करके बहुत सम्मान से, ऐसा नहीं है वो मतलब जिस तरह राष्ट्र पुरस्कार दिया जाता है वैसे हमारे श्री जी का वो है, बहुत सम्मान से पीले डलिया में आएगा बकायदा। और वो एक जैसे हम क्राफ्ट बनाते हैं जैसे लीफ की या किसी फ्लावर्स की, ऐसे लीफ पर वो मंत्र लिख कर आएगा, आप उसे अच्छे से 15 मिनट तक देख सकते हैं, आपस में किसी से नहीं पूछ सकते। 15 मिनट तक आप, जब गुरु दीक्षा होने के बाद आप बाहर आओगे। अच्छा अब ये बता दो, तो मैं भूल गई, सॉरी, ये कंठी है, तो कंठी भी मैं बता दे, तो कंठी जो पूर्ण संन्यास होंगी वहां पे, पूर्ण संन्यास हमारी सखी, वो ये कंठी आपको धारण कराएंगी पहला। फिर आप उस महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद बाहर आएंगे, 15 मिनट आपको दिया जाएगा कि, और बकायदा मैंने आपको बताया क्राफ्ट की तरह चंदन से लिख कर आएगा, उसमें आपका लिखा हुआ होगा मंत्र, वो आपको पढ़ लेना है, और किसी से भी नहीं पूछना है, किसी से भी नहीं कि ये ऐसा या ये ऐसा, बिल्कुल नहीं, किसी से भी नहीं कि ये क्या लिखा है, ये कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद 15 मिनट पूर्ण होने के बाद आपको वहाँ के जो बाबा है, मैं नाम नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बाबा है, यंग ही है वो भी, अभी मेरे ख्याल 24-25 साल के वो भी, हम बहुत पूर्ण, वो भी संन्यास है पूर्ण। आपको एक एक करके वो मंत्र सिर्फ और सिर्फ उनको सुनाना है, अगर वो कहेंगे सही है, अगर कहीं त्रुटि होगी तो वो खुद अपने से बताएंगे। बाकी बाहर निकलने के बाद आप, और बाहर निकलने के बाद आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि आपके साथ कौन कितने लोग थे, क्या, तो भूल जाइए, सिर्फ ये याद रखिए कि सिर्फ आपको वो दीक्षा मिली है, आप पर कृपा हुई है, महाराज जी की आप पर कृपा हुई है, बहुत बड़ी कृपा हुई है, ये सोचिए। तो इस तरीके से आपका ये दीक्षा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर अपनी लाइफ में उनका एक केली कुंज वाला नंबर होता है, जिसमें वो कभी भी फ़ोन नहीं उठाएँगे, वो सिर्फ़ मैसेज, कभी भी मंत्र को लिख कर नहीं रखना है, लिख कर नहीं बोलना है, कभी भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई शब्द गलत बोल रही हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तो आप उनके पास जाएँगे, केली कुंज में जाएँगे, आप किसी को भी बोलोगे महाराज जी मुझे ये मंत्र में मंत्र है वो मुझे क्लियरली नहीं, शब्द मुझे लग रहा है कि ये शब्द में मुझे त्रुटि हो रही है, आप तारीख बताना,
तारीख बताओगे कौन से सन में लिया है, आप वो बताना, वो फटाफट निकाल के आपको वो सही उच्चारण करके समझा देंगे। लेकिन कोई एक ही समझाएगा जिसको हमारे सदगुरु महाराज ने आज्ञा दे रखी होगी वही, उसके अलावा कोई भी नहीं उस मंत्र को बता सकता है। और ये जाते कभी गलती मत करना कि आप जाती बोल दो ये मंत्र था और मैं ये भूल गई, नहीं 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 नहीं। वो आप सिर्फ इतना बोलो कि मैं मंत्र को भूल गई हूँ, मुझे ये लगने लग रहा, मुझे डाउट है कि मुझे ये उच्चारण सही नहीं आ रहा, तो आप वो जिस तारीख को लिया, जिस दिन को लिया, जिस कुछ, वो आप बता दीजिए। अगर आपको वो भी नहीं तो आपका आधार कार्ड नंबर लिया जाता है, जो मैंने बताया था कि फॉर्म में आपका आधार कार्ड नंबर फिल होगा, उसी आधार कार्ड नंबर डाल के आपको बता दिया जाएगा कि आप इस दिन आपने दीक्षा ली थी और उस दिन इस नाम मतलब ये जो मंत्र है इसकी दीक्षा दी गई थी। तो कोई एक को ही हमारे सदगुरु महाराज ने आज्ञा दी है कि वही ये मंत्र का उच्चारण करके, शुद्ध उच्चारण करके आपको समझा सकते हो। बाकी आप किसी से प्रयत्न मत करना, ना लिख कर, ना बोल कर, ना किसी, बस समझ गए, मुंह बंद करके, बिल्कुल मुंह बंद करके और इस मंत्र का जप करना। अब इस मंत्र में क्या क्या सावधानी रखनी है वो हमेशा याद रखिए। सबसे पहले ये है कि अगर आपने वॉशरूम में जो चप्पल पहनी है या पहनकर गए हैं उनका त्याग कर दीजिए। कोई भी ऐसा भोजन, ऐसे किसी भी रसोई घर से भोजन ना खाएं जहां पे नॉनवेज बना हुआ हो। दूसरा, अपने मंत्र को जितना गुप्त रखेंगे उतना अच्छा है, मन ही मन में चलाना है। अगर बीच ये नहीं है कि एक साथ बैठ के आपको वो 11 मालाओं का दिया जाएगा, आप एक साथ बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो हाफ ऑफ डिवीजन में कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता के साथ बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं आप, ये क्लियरली है। आप ये सोचो कि चप्पल जूते पहनकर नहीं, नहीं, बाकायदा एक नियम होता है, उस नियम के अकॉर्डिंग टू आपको ये फॉलो करना होगा। अपना आसन, अब आप सोचोगे वैसे तो वो पूरा समझा ही देंगे, आप सोचोगे ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तब आप मंत्र का जाप मत कीजिए, तब आप सिर्फ और सिर्फ नाम का जाप कर दिया, वो भी काउंटर से। और जहां तक हो सके अपना आसन अपने साथ रखिए, अपनी माला झोली अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर सफर में तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक बार वॉशरूम ना जाना पड़े, तो अपने साथ रज रखिए। और एक और, टॉयलेट कभी भी जिसमें आप शौच करने जाते हो उसमें नहीं करनी है, ये साफ मना है, नहीं करनी है। बहुत सी और बाकी तो बता ही दिया कि क्या क्या करना है, क्या, बाकी तो आप सब इतने सालों से सुन ही रहे हो महाराजों के सारे नियम कानून, तो वो आपको फॉलो ही करने ही पड़ेंगे। अगर कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको बता दूंगी। बाकी सभी ब्रजवासियों को कोटि कोटि प्रणाम उनके चरणों में, जो कृपा किया राधा वल्लभ श्री हरिवंश और मेरे सदगुरु महाराज को तो अपनी जान निछावर कर दो, और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है उनके लिए, तो क्या, राधे राधे।